अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 बायोलॉजी के MCQs। सबसे पहले वो वाले MCQs करते हैं जो आपकी बुक के चैप्टर के एंड पे मौजूद है। तो सबसे पहला है, इनटू विच किंगडम यू प्लेस अ मल्टी सेलुलर लैंड ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज ऑन फोटोसिंथेसिस। तो ये सी पार्ट इसका जवाब है, प्लांट है। फिर दूसरा है, विच किंगडम इज मिस्ड मैच्ड विद द करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ जो बी पार्ट है, एनिमेलिया रेयरली इंजेस्टिव, ठीक है, ये है। फिर हमारे पास तीसरा है, द किंगडम टू विच एल्जाई बिलोंग्स, सो दैट इज पार्ट नंबर बी, प्रोटिस्टा। फिर फोर्थ है, साइंटिफिक नेम हैज़ एडवांटेजेस ऑफ, ये इसका डी पार्ट है, has scientific basis and universally accepted। फिर फिफ्थ है हमारे पास, binomial nomenclature was introduced by B part, Carolus Linnaeus। फिर सिक्स्थ है, which animal has not become extinct in Pakistan, that is C part, Marco Polo sheep। फिर सेवेंथ है हमारे पास, who introduced 3 kingdoms of classification, तो वो हमारे पास C part है, अर्नेस्ट हैकल। फिर हमारे पास है एट्थ क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड, वो है सैट्रोट्रॉप्स उन्हें कहते हैं। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, इन पाकिस्तान दीज आर मोस्टली फाउंड इन खंजराब नेशनल पार्क एंड एडजॉइनिंग एरियाज, तो ये भी सी पार्ट है, मार्को पोलो शीप। और टेंथ और लास्ट है, वायरसेस आर असाइंड टू द किंगडम, तो ये डी पार्ट है, वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द किंगडम्स। सबसे पहला है, क्लासिफिकेशन मीन्स द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये बी पार्ट है, द फीचर्स दे हैव इन कॉमन। फिर सेकंड है, द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, ये ए पार्ट है, यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। फिर viruses are not classified in any kingdom because they are not considered as organisms, ठीक है। फिर फोर्थ है, viruses are assigned to the kingdom, they are not assigned in any of the 5 kingdoms। फिर फिफ्थ है, a related group of genera comprises a family, ठीक है। फिर है, in which kingdom would you classify unicellular eukaryotes, वो है सिर्फ प्रोटिस्टा। फिर है, इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस नेम इज कैपिटलाइज्ड, इसमें जीनस जवाब है। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस शो द करेक्ट हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन गोइंग फ्रॉम द स्मॉलर टू द बिगर ग्रुप, तो स्मॉलर से बिगर में हमारे पास ये डी पार्ट आता है। इसमें मैंने जो किया हुआ है वो बिग टू स्मॉल है, ये वाला आता है इसमें, ठीक है। हम बिग टू स्मॉल ये है, स्मॉल टू बिगर ने कहा हुआ है, स्मॉलर टू बिगर ग्रुप, तो वो डी पार्ट बनता है। फिर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो वो ए पार्ट है, कैनिस लूपिस। फिर डी पार्ट है, क्वेश्चन है, अ सर्टेन ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर adapted for photosynthesis and has multicellular organs, to which kingdom does it belongs, तो it belongs to kingdom plant है। फिर 11th है, species that are in the same family genus are more closely related than, ठीक है, family genus इधर आता है। फिर है हमारे पास, when the last number of a particular species dies, the species is said to be extinct। फिर 13th है इस सीरीज़ का लास्ट, इन विच सीजन हुबारा बस्टर्ड माइग्रेट्स टू पाकिस्तान एंड सेटल्स हेयर, वो है विंटर सीजन, डी पार्ट। फिर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वल्नरेबल स्पीशी एंड एन एंडेंजर्ड स्पीशी, तो ये ए पार्ट है, अ वल्नरेबल स्पीशी इज़ लाइकली टू बिकम एक्सटेंट एंड एन एंडेंजर्ड स्पीशी इज़ लाइकली टू बिकम एक्सटेंट, ठीक है। फिर है, विच सेंस डज द इंडस डॉल्फिन यूज टू फाइंड इट्स प्रे, तो वो है हमारे पास हियरिंग। फिर है,
द किंगडम दैट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर heterotrophs that ingest food and digest it in the body parts belongs to ये एनिमेलिया है, ठीक है. फिर है द मोनेरस दैट इवॉल्व फर्स्ट एंड लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स इज कॉल्ड, ये ए पार्ट है हमारे पास, आर्की बैक्टीरिया. फिर है फिफ्थ द वैरायटी ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एंड द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन इट स्पीशी बिलोंग्स टू, इसमें आपका जो जवाब है दैट इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. फिर है सिक्स्थ है डिफाइनिंग द endangered, the threatened species and taking measures for their protection is conservation. मैं एक दफ़ा दोबारा ये फिफ्थ वाला MCQ देख लेती हूँ. आंसर है. फिर सेवेंथ है कटिंग डाउन, ये गटिंग नहीं कटिंग है, कटिंग डाउन ट्रीज एंड कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट एरिया इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. फिर है एट द मोनेरन्स दैट इवॉल्व फर्स्ट आफ्टर आर्कियोबैक्टीरिया, वो है EU बैक्टीरिया, ठीक है. फिर है एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स यूकैरियोटिक सेल्स, तो वो यूकैरियोट है जिसमें यूकैरियोटिक सेल्स होंगे. फिर है यूकैरियोटिक heterotrophs दैट एब्जॉर्ब फूड एंड कंटेन काइटिन इन देयर सेल वॉल, वो फंजाई है. फिर है हमारे पास 11th द किंगडम दैट इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स, तो वो है हमारे पास मोनेरा. मोनेरा वो किंगडम है जिनमें प्रोकैरियोट्स होते हैं. फिर इन एवोल्यूशनरी ट्री द ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट्स हैविंग द सेम एंसेस्टर, वो डी पार्ट है हमारे पास ऑर्डर. फिर द किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांटे. द ए सेलुलर पार्टिकल्स दैट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स ओनली, वो हैं प्रायॉन्स, जो वायरस की तरह की एक चीज़ है. और 15th है द किंगडम कंटेनिंग द यूनिसेलुलर कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, वो प्रोटिस्टा है. फिर हमारे पास जो 16th है दैट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन नेचुरली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, तो वो स्पीशीज़ है, ठीक है. स्पीशीज़ की डेफिनेशन है. फिर सेकेंड लास्ट है द स्पीशी दैट इज एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, उसे एंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं. और लास्ट है द ए सेलुलर पार्टिकल दैट कंसिस्ट्स ऑफ सर्कुलर RNA ओनली, तो वो है वायरॉइड हमारे पास.